हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी हम किसे बोलते हैं? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। और संभावना यानी कि किसी चीज़ के होने की या न होने की हम शर्त लगाते हैं या संभावना जताते हैं। जैसे अब कोई मैच है तो इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की? तो कुछ बच्चे कहेंगे जीतेगा, कुछ कहेंगे नहीं जीतेगा। ठीक है, तो जीतेगा मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम नोट करते हैं पी ए से, एंड नहीं जीतेगा पी ए नॉट से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये क्या हो गई? न होने की संभावना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। तो हमारा जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? वो प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि जब हम निकालते हैं पी ए बाय बी, या फिर हम निकालें पी बी बाय ए। निकाले प्रोबेबिलिटी ए की कब? जब बी ऑलरेडी अकर्ड, जब बी हो चुका हो उस टाइम, यानी कि ये इवेंट आपका हो चुका हो, तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं। इसी तरह से जब आपके पास ये जो इवेंट है, ये ए इवेंट है, ऑलरेडी अकर्ड है, उसके बेस पर हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? ए बाय बी का। तो इसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, देखिए इसके नीचे यहाँ पर ए बाय में बी है ना, ए बाय बी, तो याद रखने के लिए ये नीचे भी बी है और यहाँ पर भी नीचे क्या है? बी है। अब इसका देखिए, इसका पी ए इंटरसेक्शन भी ऊपर सेम रहेगा, लेकिन नीचे यहाँ पर क्या गया? ए, तो यहाँ पर भी किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? ए की। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हमें ये दोनों ये वाली एक्सरसाइज हमें करनी है। तो चेक करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब इसकी बारी आती है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जब इसकी बारी आती है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इस चीज़ का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, ये मीनिंग लेस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पर ये वाली प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया इसने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है? 7/13 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या है? 9/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? 4/13 है, एंड आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख रही हूँ। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है? नीचे क्या आएगा? बी आएगा, ऊपर तो एक ही चीज़ आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालेंगे? लेकिन इसमें तो दे रखा है ना, देखिए कितना दे रखा है? 4/13। अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास जो भी इवेंट है ए का और जो भी इवेंट है बी का, जैसे हम उसका ले लेते हैं, कॉइन का ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं देखूं, तो ये मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, और सिर्फ एक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये तो हो गई, ये 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कितने हेड आने की? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और ये एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो चीज़ कॉमन है इनके अंदर, आपको वो यहाँ पर लिखनी होती है।
तो कॉमन क्या है, देखिए ये डबल एच इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास क्या आ गया डबल एच। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या निकालना होता है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या गिवन है 4/13, तो यहाँ पर लिखिए 4/13 एंड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको क्या गिवन है 9/13, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9/13। अब बताइए इस 13 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 9 से, और 13 से 13 कैंसिल एंड आपके पास आंसर आ गया 4/9। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं, सच डैट इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट की यानी कि ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है, बी के आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, इन दोनों की, अब ये यूनियन है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन था और यूनियन क्या होता है, अगर मैं इनका यूनियन निकालूं, इसका मतलब यूनियन एकता, यूनियन का हिंदी मीनिंग एकता होता है ना, तो इसका मतलब इनको जोड़ लो, आप इनको एक कर लो, इन सबको लिख दो जो जो है इनके पास, तो ये हो गया इनका यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ वही लिखना है जो इनके बीच में कॉमन चीज़ है, एक जैसे दोनों के पास एक जैसा क्या है, तो वो होता है इंटरसेक्शन, ये होता है यूनियन। तो इसमें आपको क्या गिवन है, यूनियन गिवन है। और एक चीज़ और कि जो यूनियन होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, कि आपको ए और बी की प्रोबेबिलिटी को जोड़ के उसमें से जो इंटरसेक्शन वाला है वो माइनस कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमें दोनों निकालने हैं, ए बाय बी भी निकालना है एंड बी बाय ए भी निकालना है। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है आपके पास 0.8। अब हमें जो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का, उसके अंदर हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता, यूनियन ही चाहिए होता है ना, तो हमें यूनियन के फॉर्मूले से इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे, निकालते हैं। तो एज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए इसको आप इस तरफ रख लीजिए और बाकियों को उस तरफ ले जाइए, फिर भी क्या बचेगा, माइनस का आएगा, तो आपको क्या बनाना है, इसको प्लस का बनाना है ना, तो आप इसको इस साइड ले जाइए और इसको इस साइड ले आइए। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब निकालिए, ए क्या है 0.5, ये क्या है 0.6 एंड ये क्या गिवन है 0.8, माइनस कीजिए 11 एंड 8 क्या आ गया 0.3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें जो निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, इसका क्या हो जाएगा, नीचे आएगा बी और ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या है 0.6, काटेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। तो एक आंसर तो ये हो गया। एक चीज़ और निकालनी है, बी बाय ए निकालना है, ये ए है तो यहाँ पर आप लिखिए ए एंड यहाँ पर सेम इंटरसेक्शन बी और इसका 0.3 एंड ये कितना है आपके पास 0.5, तो ये आ जाएगा 3/5। तो ये दोनों आंसर आपके आ गए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर आपको पी नॉट ए गिवन है, जबकि आपके पास क्या होना चाहिए, पी ऑफ ए होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है नॉट ए, तो हम यहाँ से ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए होने की और ना होने की, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 1 बनती है। तो होने की या न होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अगर आप होने की निकालना चाहते हैं तो न होने की को 1 में से माइनस कर दीजिए, डेट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। आप चाहे तो ऐसे लिखिए, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे लिखिए। इसको बोलते हैं ए नॉट, ए के ऊपर जो बार लगा होता है ना, इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ये ना होने की क्या है 0.7, ये आ गया आपके पास 0.3। अब हम निकालते हैं, हमारे पास हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। क्या आ जाएगा ये आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है क्या आपके पास, अगर नहीं है तो आप उसको निकालिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आपको ये ए बाय बी निकालना है, राइट। तो आपको ये निकालना है, लेकिन इसके लिए आपको ये चाहिए और ये चाहिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नहीं है, लेकिन ये वाला आपके पास है। तो हमारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिससे हम क्या निकाल पाए, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसका, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। तो हमें गिवन है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, कितनी गिवन है आपको, 0.5, ये आपको गिवन है। और ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इसके नीचे ए है, ठीक है। अब बताइए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास अभी हमने निकाला था, कितनी आई थी, 0.3। यहाँ पर लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आ जाएगा, 0.15। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये साइड चला जाएगा 0.3 एंड 0.5 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाता है इंटरसेक्शन। अब क्या आप इसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब हमारे पास ये आ गया है और ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर इस कांटे के निशान को हटाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 0.15 आ गया है। इस स्टेप को आप इस स्टेप के नीचे करेंगे, ठीक है। 0.7 ये आपको गिवन है, ये कितनी आ जाएगी आपके पास, देखिए 15 एंड एक इसके पास 2 दशमलव है, 2 डेसिमल है, इसके पास 1 है, तो नीचे आपके पास एक 10 बच जाएगा। तो ये 15/70 आ जाएगी, ठीक है। इसको आप पॉइंट्स में आप निकाल लेना आगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो आपके पास आ गई है, एक आंसर तो आपके पास ये तो हो गया। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है, और इसका फॉर्मूला मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो उस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आया था 0.3 एंड ये आपके पास गिवन था 0.7 एंड ये आया था 0.15, राइट। तो ये दोनों मिलके हो गए 1 एंड 1 में से आपको माइनस करना है 0.15, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.85, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट एंड ये आता है इसका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाता है, यानी कि फेंका जाता है। एक पासा है उसको फेंका जाता है। पासा यानी जो लूडो खेलते हैं तो पासा डाइस भी बोलते हैं, डाई भी बोलते हैं, पासा भी बोलते हैं, और अगर एक शब्द और बताऊं तो गिट्टा भी बोलते हैं, है ना। तो कैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है, और कितने इसके हर एक सरफेस पे अंक बना होता है, एक तो बिंदी लगी होती है, 1 2 3 4 5 है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। कोई भी अननोन नहीं होता इस चीज़ से। तो उसको फेंका जाता है। अगर आउटकम यानी कि जो आपके पास आएगा, जो नंबर आएगा इज़ एन इवन नंबर, अगर वो एक इवन नंबर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो इवन नंबर तो है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस देखना होगा। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस किसको बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं कि टोटल आउटकम्स आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, सारे के सारे आउटकम्स का जब एक कंबाइन बनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि जब एक डाई को फेंका जाता है तो या तो आपके पास 1 आ सकता है, या आपके पास 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 तक के नंबर होते हैं, इससे फालतू तो नंबर नहीं होते, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। तो यानी कि आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं,
टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, क्या क्या आ सकता है, क्योंकि संभावना का चैप्टर कर रहे हैं ना हम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो गए 6। यानी कि अगर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखूं तो कितना आएगा आपके पास 6। अब सैम्पल स्पेस भी लिख लेते हैं, क्या क्या आ सकता है सैम्पल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बस। अब आपको तो इवन नंबर से काम है और प्राइम नंबर से काम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 इवेंट लेने पड़ेंगे, एक तो इवन नंबर का और एक प्राइम नंबर का। तो हम एक इवेंट ले लेते हैं तो इसके लिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक ए इवेंट ले लेते हैं और एक बी इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक इवेंट ए ले लेते हैं। इवेंट ए को क्या मानेंगे हम, क्योंकि हमें इवन नंबर और प्राइम नंबर से काम है ना, तो जो ए होगा वो क्या होगा आपके इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। और इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, अब देखिए 1 से 6 तक कौन कौन से नंबर इवन होते हैं, 1 से 6 तक कौन कौन से नंबर इवन होते हैं। तो इनमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 है, 1 4 है, 1 6 है। इसी तरह से बी अगर हमारे पास होगा तो वो इवेंट बनेगा किसका, प्राइम नंबर का। उसके अंदर प्राइम नंबर बताइए इसमें से, एक तो 2 और एक 3 और एक 5। तो ये ए इवेंट हो गया, ये बी इवेंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, देखिए किसी भी चीज़ के अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सिंपल सी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है। अगर हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी चीज़ की, तो वो होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि जो भी हम निकाल रहे हैं उसके फेवर में कितने केसेस हैं, और बाय में टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पास कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। और टोटल कितने हैं, सैम्पल स्पेस में आपके पास 6 नंबर्स आ सकते हैं ना, 6 आ सकते हैं। तो ये कितनी हो गई आपके पास 1/2। एंड इसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें तो बी के पास भी 3 ही नंबर हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो टोटल 6 आउटकम्स थे, तो ये भी कितने आ गए आपके पास 1/2। इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन मुझे पहले ही निकाल लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। इंटरसेक्शन बताइए इन दोनों में क्या चीज़ है ऐसी जो कॉमन है दोनों के पास, देखिए 2 दोनों के पास है 2, तो ये आ गया मेरे पास 2, तो ए आ गया, बी आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ अभी तक हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखिए ये कितना है आपके पास, ये ए की नंबर है ना, इसको इस तरह से लिखिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इस तरह से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास, ए की है, बाय में क्या आएगा आपके पास 6। टोटल आउटकम्स कितने थे आपके पास 6, तो ये भी प्रोबेबिलिटी में ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, ये 2 नहीं लिखना होता आपको, नंबर देखना है। जैसे यहाँ पर ये 3 थे तो यहाँ पर ये 1 ही है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वाला हमारा जो इवेंट है वो कौन सा है, बी, तो ये पहले आएगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, b/a। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आ गया 1/6 एंड ये आ गया आपके पास 1/2, तो ये 2/6 हो गया, एंड ये कट के आपके पास क्या आ गया 1/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है। तो इसके लिए अगर आपने लाइन को ठीक से पढ़ा तो उसने कहा था इफ़ द आउटकम is an even number then find probability of getting prime number। यानी कि अगर आउटकम एक इवन नंबर है तो आप प्रोबेबिलिटी निकालिए प्राइम नंबर की। तो इसका मतलब उसने इवन नंबर वाली जो प्रोबेबिलिटी थी वो पहले ही हो चुकी थी, इसका मतलब हो गया इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड।
इसके ऊपर बेस है ये, यानी कि ये इवन नंबर तो आ गया था, इसके बाद प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी रह गई। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से निकालना होता है कि हमें ये निकालना है, लेकिन कंडीशन है ये ऊपर से पहले ऑलरेडी अकर इवेंट हो चुका है, तो इस तरह से अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार फेंका जाता है। अब कॉइन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब एक सिक्के को, कॉइन का मतलब सिक्का हो गया, सिक्के को अगर एक बार फेंका जाए तो या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल इवेंट्स कितने आ गए आपके पास, 2। अगर सिक्के को 2 बार फेंका जाए तो या तो आपके पास 2 बार हेड आ जाएगा, या फिर एक बार हेड एक बार टेल आएगा, या फिर एक बार टेल एक बार हेड आएगा, या फिर दोनों बार क्या आएगा, टेल आएगा। तो इस तरह से टोटल इवेंट क्या हो गए, 2 बार के 4। ठीक है, इसी तरह से 3 बार के इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 8 इवेंट्स। मैं आपको बाद में बता दूंगी क्योंकि 3 टाइम्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इवेंट्स तो बताने ही है। तो एक कॉइन को 3 बार फेंका जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है E/F की। अगर इवेंट्स E एंड F इस तरह से हैं कि जो E का इवेंट है वो है हेड ऑन द थर्ड टॉस, यानी कि जो तीसरे नंबर पर, जैसे ये दूसरा नंबर है तो अगर मैं इस तरह से लिखूं तो तीसरे नंबर पर, ये तीसरा नंबर हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो वो सारे के सारे आउटकम्स किसके पास जाएंगे, ई इवेंट के पास जाएंगे। ठीक है, दूसरा एफ कौन है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। जब टॉस किया था तो पहले 2 पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो वो इवेंट्स किसके पास, सॉरी वो आउटकम्स किसके पास जाएंगे, एफ इवेंट के पास जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बाय कोइंसिडेंटली मैंने नंबर ऐसा आउटकम लिखा कि ये बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए दोनों ही जो टॉस किए थे तो दोनों में फर्स्ट 2 पे क्या है, हेड है। तो ये इवेंट किसके पास जाएगा, एफ के पास। ये आउटकम एफ इवेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले टोटल लिखते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे इसमें, 8 होंगे। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आ गया, और सैम्पल स्पेस आपके पास बनाइए। या तो तीनों पे क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर 2 पे हेड 1 पे टेल, फिर 2 पे टेल 1 पे हेड। अगर मैं बनाने का तरीका बताऊं तो देखिए, ठीक है, एक बार तीनों हेड लिख लिए, फिर आप 2 हेड लिखिए, फिर आप 1 हेड लिखिए। अब तीनों, अब देखिए ये जो आपने टेल लिखा, इस तरह से तीनों हेड लिखे थे ना, इसी तरह से आप तीनों क्या लिखिए, टेल लिखिए। फिर 2 टेल और 1 हेड लिखिए, और फिर 1 टेल और 2 हेड लिखिए। इसके बाद एक एक इवेंट और रहता है, तो वो क्या है, वो रह जाता है कि बीच में आए, यानी कि एक बीच में आए। किस तरह से, जैसे बीच में क्या आ जाए, टेल आ जाए, इसी तरह से बीच में क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, तो ये टोटल 8 इवेंट्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ई इवेंट है वो क्या कहता है कि हेड होना चाहिए तीसरे टॉस पर। तीसरे टॉस पर क्या होना चाहिए, हेड। तो देखिए तीसरे नंबर पर हेड, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, और एक इसके पास है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास, 4। तो इन चारों को यहाँ पर लिखिए, ट्रिपल एच, तो ये हो गया ई इवेंट। और एफ इवेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एफ के बारे में उसने क्या कहा था कि पहले दो पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो पहले 2 पर एक तो ये है, पहले 2 पर एक ये है, और बस ये 2 ही हैं।
अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए और इनका इंटरसेक्शन देख लीजिए एक बार इनका इंटरसेक्शन और देख लेते हैं। इसके बाद इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इनके बीच में कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मैं बात करूँ तो इसके पास कितने केस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हुए और टोटल कितने हैं, 8। तो ये आ गया आपके पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास क्या आ जाएगी, इसके पास 2 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे, सैम्पल स्पेस में 8 थे, तो ये आ जाएगी 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो इसके पास सिर्फ 1 है एंड टोटल आउटकम्स आपके पास कितने थे, 8। तो यहाँ से हमें निकालना है, क्या निकालना है, E/F। E/F आपको निकालना है। तो एक ऊपर तो ये सेम ही रहता है और नीचे आपके पास देखिए यहाँ पर F है तो यहाँ पर आ जाएगा F, ठीक है। ये आपके पास है 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है, 1/4। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4/8 और कट के 1/2। तो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आपको इसी तरह से करने हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक बार मैं आपको इनके इवेंट्स बता देती हूँ। इसमें देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि कम से कम 2 हेड तो हो, कम से कम 2 हेड हों। तो ऐसा इवेंट ई आपको बनाना है कि कम से कम 2 हेड हो। तो इसके पास 2 हेड हैं, इसके पास भी 2 हेड हैं और एक इसके पास भी 2 हेड हैं और इसके पास भी। तो ये चारों आपके पास किस में आ जाएंगे, ई में। और एफ में आपको दिया गया है एट मोस्ट 2 हेड्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 हेड होने ही चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, एक भी हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। तो एक भी चलेगा लेकिन 3 नहीं चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं। तो एक भी चलेगा, 2 के तो ये हो गई 4, ठीक है। अगर एक और देख लीजिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये 3 वाला नहीं कट जाएगा इसमें, एफ में, एफ की बता रही हूँ मैं आपको। तो एफ में ये आ जाएंगे, सिर्फ ये दोनों रह जाएंगे, यानी कि 6 आउटकम्स आपके एफ में आ जाएंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो 4 इसमें थे और 6 इसमें हो गए। तो 4 इसमें कौन कौन से थे, जिनमें 2 हेड थे, एक तो ये था, कम से कम 2 हेड, और इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम चलेगा। तो ये आपके पास एफ हो गया। इसके बाद बाकी का क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था। इसी तरह से आपको इसका थर्ड पार्ट कर लेना है। एटमोस्ट और एटलीस्ट का मतलब आपको समझ आ गया होगा। एटमोस्ट का मतलब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसका जो थर्ड पार्ट, इसमें एटमोस्ट 2 टेल्स हैं ई के अंदर, एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2 टेल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 टेल नहीं चलेंगी इसमें, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही होनी चाहिए, एक वाली भी चलेगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 3 फेयर कॉइन्स। अब फेयर कॉइन्स का मतलब ये नहीं है कि वो गोरे गोरे कॉइन्स हैं, ठीक है। फेयर कॉइन्स का मतलब उन कॉइन्स के साथ कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, ठीक है। सिंपल से नॉर्मल से कॉइन्स है। जैसे कई बार क्या होता है कि उसका थोड़ा सा एक पहलू भारी बना दिया जाता है कि जिससे बार बार या तो हेड आता है या टेल आता है, तो उनमें गड़बड़ की गई होती है। लेकिन ये कैसे हैं, फेयर हैं, ठीक है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। आर टोस्ट, उनको टोस्ट किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डेट दे आर ऑल टेल्स, कि सारी की सारी टेल्स हों। इफ़, लेकिन ये देखिए यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी है, ठीक है। एटलीस्ट 1 ऑफ द कॉइन्स शो इट टेल्स, कि कम से कम एक सिक्का क्या दिखाए आपको, टेल दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 2 इवेंट देने पड़ेंगे। एक तो एक सिक्का क्या दिखाए आपको, टेल, यानी कि एक टेल दिखाए, और एक सारी की सारी टेल दिखाए, ठीक है। तो निकालते हैं क्वेश्चन। हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स तो वही होंगे, क्योंकि सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 8। तो सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये सैम्पल स्पेस भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम ए को इवेंट ले लेते हैं कि कम से कम एक सिक्का क्या दिखाए, आपका टेल दिखाए, क्योंकि इसने कहा ना, यहाँ पर मैंने इसको ए मान लिया बाद वाले को।
तो उसका एक कम से कम एक टेल वाले मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। इसके बाद बी की बात आती है तो सारे के सारे अगर टेल दिखाएंगे तो ऐसा इवेंट तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक। इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास ऐसा एक, इसके अंदर ये और इसके अंदर एक ही इंटरसेक्शन बनता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये नंबर्स लिखे हैं कि इसके अंदर 7 हैं, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 ही है और टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं, 8 है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको निकाल लेनी है यहाँ से। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी आ जाएगी, 7/8। ये कितनी आ जाएगी, 1/8, क्योंकि नीचे आपको सिर्फ यही लिखना होता है ना कि पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हैं। एंड इसकी अगर बात करें तो इसकी आ जाएगी 1/8, इसकी निकालनी नहीं होती, ठीक है। ये तो सैंपल स्पेस है। तो b/a, ये नीचे क्या आएगा आपके पास, a आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर b/a ही क्यों निकाला है हमने, क्योंकि हमारे पास जो b था वो क्या था कि सारे के सारे कोइंस क्या दिखाएं, टेल दिखाएं। तो हमें यही निकालना था। कंडीशन तो ये लगाई गई थी कि कम से कम एक की क्या हो, टेल हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी थी कि डैट दे आर ऑल टेल्स। तो ये वाले आपको निकालनी है। जो निकालनी है वो ऊपर लिखी जाती है, ऊपर, जैसे ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो जो निकालनी है वो आप ऊपर लिखेंगे। तो b/a, तो ये इस तरह से आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।